तो देखो, आज से अपना बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ना आज आप लोगों को बता देता हूँ कि ट्वेल्थ में आप लोगों को दो पार्ट है, पेपर वन पेपर टू। आप लोगों को पता ही है, जैसा आपको लोगों को 11 ट्वेल्थ में था, मीन्स 11th में था, वैसे इधर भी है। इधर भी आप लोगों को पार्ट वन जो है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, और पार्ट टू जो है कैसे रिलेटेड है, पार्ट टू इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। उसमें आप लोगों को माइक्रो प्रोसेसर वगैरह की स्टडी करनी है, ओके। तो वो बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। उसके बारे में अभी अपन डिस्कस नहीं करते। पेपर वन जो है, पेपर वन के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। पेपर वन में आप लोगों को 4 लेसन है। कौन कौन से बताओ तो। पहला लेसन कौन सा है? पहला लेसन कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला लेसन है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। पहला लेसन है ऑपरेटिंग सिस्टम, अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी पार्ट है, ओके। सेकेंड लेसन कौन सा है उसमें फिर? डाटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जब भी कोई कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है या फिर अप्लाई करता है, तो उसको सबसे पहले क्या पूछा जाता है? डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ओके। देन थर्ड लेसन तो आप लोगों को पता है, जो कि आज से अपन पढ़ना स्टार्ट करने वाले। कौन सा है? C++। C++। और उसके बाद में कौन सा लेसन है? HTML HTML। है। HTML बहुत इजी लेसन है, ठीक है। HTML एक ऐसा लेसन है जो अपन एक वीक में ख़त्म कर देंगे, सिर्फ एक वीक में, ठीक है। C++ को अपने मंथ या 1.5 मंथ भी लग सकता है। उसके बाद में जो लेसन्स है, छोटे छोटे लेसन्स है, उतने मतलब उनको उतना समय नहीं लगेगा। और जो मैं आप लोगों को C++ पढ़ा रहा हूँ, वो C++ आपको सिर्फ मैं मार्किंग लेने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस कॉलेज में पढ़ना है उसके हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं जो C++ पढ़ा रहा हूँ, वो इस तरीके का पढ़ा रहा हूँ जो कि आप लोगों को आगे में काम आए, ठीक है। अभी जो आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में मीन्स बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में ही है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में भी पढ़ा रहा हूँ, और कहाँ पे आप लोगों को मार्किंग के लिए पढ़ना है वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग जब भी अगर ग्रेजुएशन आप जब करोगे, BE करोगे, BTech करोगे, या फिर कुछ भी करोगे कंप्यूटर में, तो आप लोगों को C++ पढ़ना ही होगा। C++ आपको पढ़ना ही होगा। तो C++ में आप लोगों को अगर यहीं पे अगर अपनी अच्छी कमांड बना लोगे, तो आप लोगों को बाद में बहुत ईजी जाएगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग जो दूसरी लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग दूसरी लैंग्वेजेस में जावा वगैरह जो है, उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी उतनी, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई प्रोफेसर अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं C++ के ऊपर, तो आप लोग फटाक से बता सकते हो। और फर्स्ट ईयर में तो आप लोगों को C++ रहता ही है, ठीक है। चाहे कुछ भी करो, BE करो, BTech करो, या फिर BCA करो, या फिर BSc कंप्यूटर साइंस करो, आप लोगों को रहेगा ही C++, ठीक है। और उससे मैं आप लोगों को बता दूँ, जो आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़ोगे ना C++, अगर कंप्यूटर साइंस में अगर आप लोग आगे चाहते हो, तो ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसके ही नोट्स अगर आप लोग प्रेफर करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को C++ जो है ना, जो अपन आज से स्टार्ट करने वाले, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स अपने को पढ़ना है वो बता रहा हूँ। तो देखो, मैंने आज आपको नोट्स भेजा हूँ। आज मैंने आप लोगों को जो नोट्स भेजा, उसमें मैंने आप लोगों को सारी डिटेल्स दिया हूँ, ठीक है। और पहला जो टॉपिक है उसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। कौन सा पहला टॉपिक है देखेंगे अभी। तो नोट्स नंबर 17 है। नोट्स नंबर 16 में तो मैंने आप लोगों को प्रोग्राम्स के लिए प्रोग्राम्स ही दिया था। लिखे क्या नहीं लिखे तो आपने पता नहीं, जिसको हमने कल कल थोड़ा एक प्रोग्राम देखे थे, कौन सा समर डिजिट वाला, और जो एक दो प्रोग्राम और है उसको हम लोग, मैं उसका वीडियो बना के आप लोगों को सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखो नोट्स नंबर 17, और मैंने यहाँ पे पहले ही ऊपर में लिख दिया क्लास 12, ठीक है। इसको रीड मोड कर लेते हैं, और ये लिखना मुझे ज़रूरी था, ठीक है। मैंने ऊपर में लिखा क्लास 12 कंप्यूटर साइंस, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स क्लास 12 के अभी तक हमने जो पढ़े ना, अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो सारा आपका है रिव्यू ऑफ C++ का, ठीक है। C++ जो लेसन है, इसमें देखो ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, टोटल 14-15 कुछ टॉपिक्स है। और ये 14-15 भी बस ऐसे ही है देखने के लिए, 14-15 असल में बहुत सारे टॉपिक्स है, ठीक है। तो मेन जो 14-15 टॉपिक्स 13 टॉपिक्स आप लोगों को दिख रहे हैं अपने को पढ़ने हैं,
पहला इसमें रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस, रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस मीन्स 11th का पूरा सी प्लस प्लस, ठीक है। रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, 11th का पूरा सी प्लस प्लस, ओके। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़े टोकन्स, टोकन्स क्या होते हैं आप लोगों को बताए, आइडेंटिफायर्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद में डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स भी अपन ने पढ़े, कितने टाइप के होते हैं डेटा टाइप्स, बताओ बताओ जल्दी, कितने टाइप के होते, सही थी 5 बता, कितने टाइप के, 5 नहीं, सबसे पहले उनको 3 कैटेगरी पे डिवाइड किए, कौन सी 3 कैटेगरीज है वो बताओ। यूजर, बिल्ट, डिराइव। कौन सा, यूज़र, बिल्ट डाटा टाइप। पहले बिल्ट इन डेटा टाइप बोल दो, बिल्ट इन डेटा टाइप के बाद में यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, और एक आते डिराइव डेटा टाइप्स, ठीक है। बिल्ट इन डेटा टाइप्स मीन्स जो पहले से बने हुए हैं, जैसे कि अपन कौन सा यूज़ करते हैं, INT है ना, INT हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये सारे क्या है, बिल्ट इन डेटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद में यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कौन से है, बताओगे ना नाम, कौन से, स्ट्रक्चर, यूनियन, स्ट्रक्चर, क्लास। यूनियन, क्लास, एनुमरेशन, ये जो है ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो अपन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद डिराइव डेटा टाइप है, डिराइव डेटा टाइप, जिसके बारे में हम लोग अभी पूरी स्टडी करने वाले, डिराइव डेटा टाइप्स के बारे में, जिसमें अपन देखेंगे फंक्शंस, एरेज, पॉइंटर्स, रेफरेंसेस, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग देखने वाले डिराइव डेटा टाइप में, फंक्शन का क्या काम होता है, एरेज क्या होते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं, रेफरेंस क्या होता है, ये हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो और कौन कौन से टॉपिक आप लोग को रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस में मैंने लिखा हो, ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स आप लोगों ने पढ़े हो, फिर उसके बाद मैनिपुलेटर्स, मैनिपुलेटर्स के बारे में मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को। मैनिपुलेटर क्या होता है पता है क्या, जो अपन एंडेल यूज़ करते हैं, एंडेल पता है ना, एंडेल पता है कि नहीं है, एंडेल, हाँ सर। एंडेल लाइन एंड करने के लिए वो एंडेल यूज़ होता है अपना, वो मैनिपुलेटर है, ओके। मैं बाद में थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में बता दूंगा आप लोगों को। और फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स तो अभी अपन ने देखे, ठीक है, अभी फ्रेशली अपन ने देखे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से देखे, बताओ बताओ बताओ। कंट्रोल स्ट्रक्चर 2 टाइप के, पहला कौन सा, बताओ जल्दी, अरे कंट्रोल स्ट्रक्चर 2 टाइप के, अपन ने सबसे पहले ई फेल्स वगैरह पढ़े, उसके बाद में लूपिंग पढ़े, तो जो ई फेल्स वगैरह जो पढ़े वो कौन से थे, कौन से थे वो, अरे कौन से थे, ब्रांचिंग थे क्या लूपिंग थे, ई फेल्स, बताओ ना, सही थी, तनुश्री, अंकित, अरे आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या, आपने स्क्रीन शेयर की हो क्या? अरे यार तुम लोग बताते भी नहीं, आपने बताया ही नहीं। अब दिख रही है क्या स्क्रीन, हाँ। ये यस देखो, सर। ये है क्लास 12 कंप्यूटर साइंस, ये नोट्स आज के जो मैंने आप लोगों को सेंड किया, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप लोग क्या यार। तो देखो ये टॉपिक्स है रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस, रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस आपका पूरा रिलेटेड है 11th का, ठीक है। रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस मीन्स पूरा का पूरा 11th का सी प्लस प्लस, जो कि आपको 12th में, जिसमें हम लोगों ने पढ़े सबसे पहले टोकन, डेटा टाइप्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉमन सी चीज़ें, बेसिक चीज़ें। उसके बाद में अपन ने मैनिपुलेटर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़े, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से पढ़े अपन ने, बताओ, ये जो ई फेल्स वगैरह पढ़े ना, ये सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है। तो सबसे पहले अपन ने ब्रांचिंग स्टेटमेंट देखे, फिर लूपिंग स्टेटमेंट देखे। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट में अपन ने कौन कौन से पढ़े वो बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ, बता रहे, बताओ, ब्रांचिंग स्टेटमेंट में कौन कौन से पढ़े, तनुश्री बता। इफ एल्स। इफ एल्स, देखो उसमें इफ स्टेटमेंट है, सिर्फ इफ स्टेटमेंट के अंदर में 4 है, सिंपल इफ है, इफ एल्स है, नेस्टेड इफ एल्स है, नेस्टेड और इफ एल्स एल्स, इफ लैडर, एल्स इफ लैडर। ठीक है।
तो ये 4 चीज़ें जो कि है इफ स्टेटमेंट में। उसके बाद में अपन ने उसमें स्विच स्टेटमेंट भी पढ़े, याद है कि नहीं है? हाँ सर। स्विच स्टेटमेंट पढ़े, और उसके बाद में अपन ने और कंडीशनल ऑपरेटर भी देखे वहाँ पे। और फिर गो टू के शायद मैंने आप लोगों को वीडियो नहीं भेजा हूँ, थोड़ा लूपिंग से रिलेटेड है, वो मैंने यूट्यूब पे अपने डाल के रखा हो, वो देखना हो तो देख सकते हो, गो टू वगैरह का। उसके बाद में अपन ने लूपिंग स्टेटमेंट पढ़े। लूपिंग स्टेटमेंट में अपन ने 3 स्टेटमेंट पढ़े, कौन कौन से बताओ? अभी अभी पढ़े, वाइल, डू वाइल, 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 डू वाइल, और कौन सा? फॉर। फॉर लूप। ठीक है, तो वाइल, डू वाइल और फॉर लूप अपन ने पढ़े हैं। ये हो गया अपना बेसिक सी चीज़ें। और अभी इसमें नहीं गया, ये जो फंक्शंस वगैरह जो है ना, ये फंक्शन वगैरह भी ना आप लोगों को 11th के क्लास में, अगर आप लोग अगर सिलेबस देखते हो अपना 11th का, तो 11th का अगर आप लोगों ने अपना अगर बुक अगर देखे होगे तो उसमें आप लोगों को फंक्शन वगैरह है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है बताओ? हेलो, नहीं देखे? तुम लोगों ने बुक देखे ही नहीं? तो देखो 11th क्लास में भी है आप लोगों को, 11th क्लास में ही है फंक्शन के बारे में पढ़ना। ठीक है, फंक्शन के बारे में पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को 11th में, लेकिन अपन इसको पूरा का पूरा कवर करेंगे 12th में। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है फंक्शंस। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एरेज, पॉइंटर्स, रेफरेंसेस। ठीक है, फंक्शन, एरेज, पॉइंटर, रेफरेंसेस, ये सारे क्या है? डिराइव डेटा टाइप्स है, डिराइव डेटा टाइप्स। ठीक है, असल में ये जो फंक्शन, एरेज, पॉइंटर्स है ना, ये एक टाइप के स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स होते हैं। स्ट्रक्चर डेटा टाइप, जैसे एरे जो है ये स्ट्रक्चर डेटा टाइप है। इसमें अपन क्या करते हैं, डेटा टाइप तो एक ही रहेगा अपना, लेकिन अपन उसमें बहुत सारे नंबर जैसे अगर पुट कर रहे हैं, बहुत सारा डेटा अगर पुट कर रहे हैं स्ट्रक्चर वाइज, वो चीज़ है। ठीक है, पॉइंटर पे भी अपन डेटा ही पुट करते हैं, इनकी हेल्प से अपन डेटा पुट करते हैं। ठीक है, काय में? वेरिएबल में। तो फंक्शन, एरेज, पॉइंटर और रेफरेंसेस, ये जो है डिराइव डेटा टाइप्स है। उसके बाद में 6 जो आप लोगों को टॉपिक दिख रहा होगा, ये है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में पढ़ना है, तो मैंने स्ट्रिंग के बारे में आप लोगों को बताया था। क्या होती है स्ट्रिंग? बताओ बताओ, टेल मी फास्ट। बताओ, स्ट्रिंग याद है कि किसी को? स्ट्रिंग मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में देखो 7 टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ से चालू हो जाएगा अपना। फिर उस पर अपन पढ़ेंगे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फिर ये कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ऑपरेटर, ओवरलोडिंग, टाइप कन्वर्जन, वर्चुअल फंक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सारा का सारा रिलेटेड है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। ठीक है, और ये एमएमपी टॉपिक्स है यहाँ से, ये जो है ना प्रिंसिपल, यहाँ से ये जो टॉपिक्स है ये एमआईएमपी है। सारा का सारा जो C++ के क्वेश्चन आंसर्स है ना, सारे इसी के ऊपर रिलेटेड है। आप लोगों को जो एग्जाम में प्रोग्राम भी आएंगे ना, तो इससे सर related आवाज आएंगे। ब्रेक हो रही है। आप लोगों को जो प्रोग्राम आएंगे ना, ये भी यहाँ से ही आएंगे। ठीक है, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आएंगे। ओके, आवाज़ आ रही है क्या अभी ठीक से? हेलो, सही थी? यस सर अभी आ रही है। ओके ओके, ठीक है। 2:24 अपना टाइम हो गया है। तो देखो, रिव्यू ऑफ C++ है, ये अपन ने अभी अभी ही देखे है। ठीक है, सारी चीज़ें अपन ने पढ़े हैं अभी अभी ही। ठीक है, पर इसको बाद में भी एक बार रिवाइज कर, और यहाँ पे जो अपन पढ़ने वाले, यहाँ पे सारी चीज़ें रिवाइज होगी ही। ओके, यहाँ से तो सबसे पहले अपन आज से स्टार्ट करेंगे फंक्शंस इन C++। आज से अपन क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज से मैंने आप लोगों को फंक्शन स्टार्ट कर दिया हूँ। ओके, तो सबसे पहला अपना टॉपिक है 12th में फंक्शंस। तो देखो सबसे पहले ही आप लोगों को उसका एक डबल लाइन में देखो स्टेटमेंट लिखे हुए, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क। देखो अभी अपन ने जो C++ के प्रोग्राम रन किए, अपन मेनली सबसे पहले एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। कौन सा वाला फंक्शन होता है वो बताओ? जो कि कंपलसरी फंक्शन होता है सारे प्रोग्राम में। कौन सा फंक्शन होता है?
बताओ ना। INT क्या बोले? क्या बोले? आईएनटी? अरे मेन फंक्शन कितने बार रिपीट करता हूँ मैं? मेन फंक्शन लिखते कि नहीं लिखते? अरे लिखते क्या नहीं लिखते मेन फंक्शन, ये तो बताओ। लिखते हैं सर। लिखते हैं तो मेन भी जो है ना एक फंक्शन ही है, ठीक है। मेन जो है फंक्शन ही है। मेन फंक्शन का ब्लॉक होता है, आप लोगों को पता है। मेन फंक्शन का ब्लॉक मीन्स ओपनिंग पैरेंथेसिस और उसका क्लोजिंग पैरेंथेसिस, वो जो होता है वो उस फंक्शन का ब्लॉक होता है, ठीक है। तो देखो हम लोग अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं। तो जैसे हमने मेन फंक्शन बनाए, तो हम लोग कोई और भी फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। एक स्पेशली मीन्स अपने को कोई अलग वर्क कर रहा है। जैसे अगर सपोज मुझे एरिया ऑफ मीन्स ट्राइंगल का मेरे को सपोज एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो मैं एरिया के लिए अलग सा एक फंक्शन बना लूँगा। उस फंक्शन में मैं सिर्फ एरिया निकालूंगा। पेरीमीटर निकालना है तो मैं पेरीमीटर के लिए एक अलग फंक्शन बना लूँगा और उसमें सिर्फ उसका क्या निकालूंगा, उसका पेरीमीटर निकालूंगा, ठीक है। तो जो फंक्शन होते वो भी क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। मीन्स उनका भी ओपनिंग करली ब्रासेस होता है, ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रास, ठीक है। उसके अंदर में उसका क्या आता है, उसकी बॉडी आती है, ठीक है। तो फंक्शन वही होते हैं कि फंक्शन एक टाइप के ब्लॉक होते हैं, ठीक है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क। तो जो फंक्शन होते हैं, हम लोग कोई भी स्पेसिफिकली जो टास्क हमको परफॉर्म करनी है, मैंने आप लोगों को अभी बताया, जैसे एरिया निकालना है या फिर कुछ और काम करवाने हम लोगों को, वो हम लोग क्यों काय में यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन हम लोग बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं वो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखो काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम्स मीन जैसे सपोज़ हम लोगों को एक प्रोग्राम बनाना है, उसमें हम लोगों को एरिया भी निकालना है, पेरीमीटर भी निकालना है, और सपोज़ हम लोगों को उसमें 10 चीज़ें निकालनी है, 10 चीज़ें अपने को निकालनी है सपोज़। तो 10 चीज़ें एक ही अगर हम लोग मेन फंक्शन के अंदर अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बरोबर नहीं दिखेगा, ठीक है, और अपने को ही वो अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। अलग अलग फंक्शंस रहेंगे, अलग अलग फंक्शन अलग अलग काम के लिए बने होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो यही है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क। कोई भी सिंगल टास्क करता है फंक्शन, ओके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो देखो 2 टाइप के फंक्शन है। कौन कौन से फंक्शन है, देखो 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 कौन कौन से फंक्शन है, दिख रहे हैं क्या? हाँ सर। कौन से है? बिल्ट इन देखो वो जो बिल्ट इन है ना, बिल्ट इन को ही प्री डिफाइंड भी कहते हैं और लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो बिल्ट इन का मीनिंग तो आप लोगों को पता है। बिल्ट इन का मतलब क्या होता है, क्या होता है बिल्ट इन का मतलब, क्या होता है? अरे बिल्ट इन डेटा टाइप देखे थे अपन ने, आईएनटी फ्लोट वगैरह, वैसे ही बिल्ट इन फंक्शन है जो प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड मीन्स, प्री डिफाइंड मीन्स रे, हेलो, अरे बोलो ना। तनुश्री सही थी, पढ़ाई करते हो क्या नहीं करते, बताओ प्री डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है? प्री डिफाइंड बिल्ट इन, ये सही थी बोल। आवाज़ आ रही है क्या मेरी अंकित? नहीं सर, नेट नहीं चल रहा इधर। आवाज़ आ रही है और नेट नहीं चल रहा, बोलो। और ना सर। ए तनुश्री तेरे को आवाज़ आ रही है क्या रे? यस सर। फिर बोलते क्यों रे यार, कुछ तो बोलो। नहीं पता होगा तो शांत मत रहो, बोला करो, ठीक है। नहीं पता सर। हाँ तो बिल्ट इन और प्री डिफाइंड डेटा टाइप, जैसे अपने डेटा टाइप देखे थे ना आईएनटी फ्लोट वगैरह, वो पहले से बने हुए हैं। पहले से क्या है, बने हुए हैं। बिल्ट इन का मतलब पहले से बने हुए हैं वो फंक्शंस, ओके। तो बिल्ट इन प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन भी जो पहले से बने हुए हैं हमारे C++ में, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोग गेट CH और CLR SCR यूज़ करते। CLR SCR जिसके आगे में हम लोग जो पैरेंथेसिस लगाते हैं, फंक्शन होता है कि नहीं, वो मैंने बताया था कि नहीं, वो भी एक फंक्शन है CLR SCR। याद आ रहा है कुछ?
याद आ रहा है क्या? तनुश्री तू उस क्लास में थी, मुझे याद है, सही थी, तू भी थी जब मैंने पढ़ाया था वो। ठीक है, CLR SCR गेट CH जो कि लिंक होते हैं अपनी हेडर फाइल से। ठीक है, जो कि लिंक होते हैं अपने हेडर फाइल से। तो जो देखो वो जो CLR SCR वगैरह जो है ना, गेट CH वगैरह, वो बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, जो कि लिंक कैसे होते हैं, हेडर फाइल से लिंक होते हैं। अगर हम लोग उसको जब भी अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं, जब भी हम लोग उसका यूज़ करते हैं, तो जो हेडर फाइल्स है वो हेडर फाइल्स अपने को इंक्लूड करना ज़रूरी होता है अपने प्रोग्राम में। तो अगर CLR SCR जैसे यूज़ कर रहा हूँ, गेट CH यूज़ कर रहा हूँ, और सपोज़ मैंने conio.h नहीं लगाया, तो क्या होगा? प्रोग्राम अपना रन होगा क्या? बताओ, होगा क्या? नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि उसकी हेडर फाइल्स ही नहीं है जो उससे लिंक है। ठीक है, तो बिल्ट इन प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस, देखो मैंने आप लोगों को बिल्ट इन का पहले मीनिंग बता देता हूँ। बिल्ट इन मीन्स जो पहले से बने हुए, प्री डिफाइंड मीन्स जो पहले से बने हुए। अब इनको लाइब्रेरी फंक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लाइब्रेरीज होती है उनकी बनी हुई, जो हेडर फाइल्स होती है, वो हेडर फाइल्स को ही, जैसे iostream.h है, iostream.h क्या है? एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरीज होती है, मैंने बताया था ना, iostream.h हो गया, conio.h, इसमें लाइब्रेरीज होती है। ठीक है, इसीलिए इसको लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, जो कि उनसे कनेक्ट होते हैं। देन इसके बाद में जो सेकेंड टाइप है वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन का मीनिंग मैं आप लोगों को क्या बताऊँ? क्या बताऊँ? बताओ, तुम ही बताओ, यूज़र डिफाइंड फंक्शन मीन क्या होगा? क्या होगा? 1 सेकेंड। हाँ सर, बोलो ना। किसका? अच्छा, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ। जॉइन तो 3 ही होगा, लेकिन वो रिकॉर्ड हो रहा लेक्चर। हाँ हाँ, भेज दो भेज दो। हाँ 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 हाँ। अच्छा ठीक है ना, ठीक है। हाँ। हाँ, अभी आवाज़ आ रही है क्या? हेलो। हेलो। विवेक सार हैं, मानो। ओके, ठीक है। हेलो। यस सर। आवाज़ आ रही है ना? स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ, नो मतलब सर। ये नोट्स दिख रहे हैं? नोट्स देखो। स्क्रीन ही नहीं दिखी। नोट्स सर दिख। आपने स्क्रीन ही शेयर नहीं की है। एक सेकेंड, ये थोड़ा लैग हो गया एक्चुअल पे, सर का कॉल आ गया था। स्क्रीन हो गई है लैग। दिखना तो चाहिए वैसे, नहीं दिख रही है क्या? नो सर। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड देखते हैं ये एक्टिव हो गया क्या। 1 सेकेंड ना। मैं 1-2 दिन और बस देखूँगा। अगर स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन नहीं हो गए ना, तो मैं लाइव लेक्चर्स लेना बंद कर दूँगा। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना?
इस वीक को देख लेते, कल और देख लेते कि कितने बच्चे ज्वाइन हो गए। उसके बाद मंडे को भी देख लेंगे। अगर ज्वाइन नहीं होते तो फिर ये वेस्टेज जो टाइम है, मैं उसकी जगह आप लोगों को वीडियोज़ ही सेंड करूँगा, आप लोग देखते बैठना, ठीक है? ओके ओके, क्या आवाज़ आ रही है क्या? हेलो, सर लाइव ही लेना। लाइव यार बच्चे ही ज्वाइन नहीं होते, क्या करें फिर बताओ। लेकिन ऐसे में उतना पढ़ के तो भी होता है। वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है वैसे, है क्या नहीं? करता है कि नहीं बताओ? आप लोगों के ऊपर वो डिपेंड करता है। एक सेकेंड, ना मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा, अभी तो मेरी फ़ोटो भी दिख रही है। अभी दिख रही है क्या बताना? स्क्रीन अभी दिख रही है? हेलो, देखो हाँ देखो, यस सर। नोट्स दिख रहे हैं ना? अच्छा ठीक है। तो देखो, बिल्ट इन फंक्शन के बारे में अभी अपन बात करते हैं। बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को पहले ही सुनाई आ रही है ना आवाज़ मेरी? यस। हाँ, तो देखो बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से बने हुए हैं, जिसका अपन यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम पे, ठीक है? तो देखो बिल्ट इन फंक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं अपन। अ फंक्शन विच इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन अ प्रोग्राम विद अ सेट ऑफ स्टेटमेंट विच टुगेदर परफॉर्म अ टास्क, इट्स कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन। तो देखो अपने प्रोग्राम में जो पहले से डिफाइंड होते हैं, अपन क्या करते हैं, जैसे सी एल आर एस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सी एल आर एस का यूज़ काय के लिए होता है? स्क्रीन क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। अब सिर्फ सी एल आर एस जो है वो स्क्रीन तो क्लियर नहीं कर सकता, उसका एक स्पेसिफिक कोड बना होगा, ठीक है? कोड मीन्स उसका प्रोग्राम बना होगा, ठीक है? वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जब भी सी एल आर एस और जो हम लोग उसके आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं, वो जो स्टेटमेंट है वो जब भी एग्जीक्यूट होता है तो इंटरनली कंपाइलर में उसका कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? तो वही है जो सेट ऑफ स्टेटमेंट बोल रहा है ना, प्रोग्राम विद अ सेट ऑफ स्टेटमेंट, ये वही होते हैं, ठीक है? उसका एक ऑलरेडी कोड बना होता है, एक ऑलरेडी उसका छोटा सा प्रोग्राम बना होगा सी एल आर एस का, जो कि इंटरनली एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? और जो कि क्या करता है, वो अपनी टास्क करता है, ठीक है? जब भी अगर सी एल आर एस जैसे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो वो अपना काम करेगा, स्क्रीन को क्लियर करेगा, ठीक है? उसके बाद में द सिस्टम प्रोवाइड्स दिस फंक्शन एंड स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज लाइब्रेरी फंक्शन। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जैसे सी एल आर गेट सी एच वगैरह है ना, इसका जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, इनके प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर होते हैं? अपने लाइब्रेरीज में स्टोर होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया iostream.h में इसका प्रोग्राम स्टोर होगा, ठीक है? तो ये होते हैं अपने लाइब्रेरी फंक्शन। अब मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताया, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा गेट सी एच सी एल आर एस, आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हो, इन दोनों से तो वाकिफ़ हो आप लोग, गेट सी एच और सी एल आर एस से। अब उसके बाद में आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे एस क्यू आर टी, दिख रहा है क्या? एस क्यू आर टी दिख रहा है क्या? हाँ सर। एस क्यू आर टी का यूज़ होता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ये भी पहले से बने हुए बिल्ट इन फंक्शन है। अभी मैं आप लोगों को इनका यूज़ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है? एस क्यू आर टी होता है, पी ओ डब्ल्यू होता है, पी ओ डब्ल्यू मीन्स पावर। जैसे 2 का पावर अगर मैं 5 लेता हूँ, जैसे फिर 2 2 ज़ा 4 लेते हैं अपन, ठीक है? तो पावर निकाल के देता है अपने को। उसके बाद में एस टी आर एल ई एन, ये स्ट्रिंग लेंथ है। स्ट्रिंग के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तब उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो स्क्वायर रूट तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है स्क्वायर रूट, बताओ। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 49 का 7। स्क्वायर रूट 7। 7 होता है, ठीक है? अब अपने को क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है? तो स्क्वायर रूट निकालने का प्रोग्राम तो काफ़ी बड़ा बनेगा, ठीक है? अब अपने पास पहले से एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है? अपने पास पहले से एक फंक्शन बना हुआ है काय में, अपने सी प्लस प्लस में। उस फंक्शन का यूज़ करके हम लोग डायरेक्टली एक ही स्टेटमेंट से निकाल लेंगे स्क्वायर रूट, ओके? तो काफ़ी इजी है, काफ़ी मीन्स बहुत ही ईजी है, ठीक है? तो अभी अपन स्क्वायर रूट निकालते हैं, ओके?
बाद में देखते हैं स्क्वायर रूट वाला। मैं आप लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। तो देखो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। टू यूज़ दिस फंक्शन वी जस्ट नीड टू इंक्लूड द एप्रोप्रिएट हेडर फाइल्स। तो देखो वो फंक्शन को यूज़ करने के लिए जिनके पहले से प्रोग्राम बने हुए हैं उनके लिए अपने को हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना जरूरी है। जैसे हम लोग iostream.h conio.h यूज़ करते हैं ना, वैसे ही हम लोगों को जो भी हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को हेडर फाइल्स डिक्लेयर करना, इंक्लूड करना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे SQRT हो गया, पावर हो गया, ठीक है, लॉगरिथमिक वगैरह भी हम लोग देखेंगे, लॉग, कोसाइन, साइन, ये सारे फंक्शंस है, ठीक है। ये डायरेक्टली अपने को वैल्यू निकाल के देखते हैं, आंसर अपने को कैलकुलेशन करके देते हैं। तो इनकी भी एक हेडर फाइल है जो कि है math.h, ये दिख रही होगी आप लोगों को math.h। ये इंक्लूड करना जरूरी है अपन जब भी इन फंक्शन का यूज़ करेंगे तब, ठीक है। Here we have to use here we have to see basically two built-in function, mathematics function and string handling function। तो देखो string handling function के बारे में मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा जब अपन string का टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को math.h जो है, math.h एक हेडर फाइल है, इसके अंदर में हम लोग कौन कौन से फंक्शन यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। वैसे तो हम लोग बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं math.h के अंदर में, लेकिन मैं कुछ आप लोगों को बेसिक जो है ना वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले CEIL कंप्यूट्स द नियरेस्ट इंटीजर। कंप्यूट्स द नियरेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैंने 4.4 लिखा, क्या लिखा 4.4, तो उसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा होगा बताओ। 4.4 का नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा? वो भी ग्रेटर देन होता है, ठीक है। ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन आर्गूमेंट भी, जैसे 4.4 को अगर मैं राउंड अप करता हूँ, जैसे अपन राउंड अप नहीं करते क्या, 4.4 को अगर सपोज मुझे उसका नियरेस्ट ग्रेटर आर्गूमेंट का नंबर देखना है तो वो होगा 4.4 का 5, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को बाद में ये समझा के दूंगा सीड और फ्लोर के बारे में जब प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे। और फ्लोर का इससे अपोजिट होता है, फ्लोर का मीनिंग होता है कैलकुलेट द नियरेस्ट इंटीजर लेस देन आर्गूमेंट। तो जैसे अगर मैंने 4.4 लिखा हो तो उसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? 4 होगा, ठीक है। नियरेस्ट लेस देन आर्गूमेंट, आर्गूमेंट का भी मीनिंग मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। आर्गूमेंट वगैरह ये चीज़ क्या है। उसके बाद ये HYPOT, ये क्या करता है? हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए काम आता है। लॉग दिख रहा होगा, लॉग ये फंक्शन है, इसका क्या यूज़ होता है? नेचुरल लॉगरिथम निकालने के काम में आता है। ये आर्गूमेंट जो आप लोगों को दिख रहे हैं ना, मैं बताता हूँ आर्गूमेंट क्या होता है। हम लोग जो पैरेंथेसिस के अंदर में लिखेंगे ना, अभी आप लोगों को तो जो पैरेंथेसिस है खाली दिखते हैं, मेन फंक्शन के अंदर खाली, CLR SCR के आगे खाली, गेट के आगे खाली, लेकिन जब भी हम लोग जैसे स्क्वायर रूट अगर निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट किसका निकाल रहे हैं वो तो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर में जो भी वैल्यू लिखते हैं उसको कहते हैं आर्गूमेंट्स। क्या कहते हैं? आर्गूमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को आगे में बहुत काम में आएगी, ठीक है। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आर्गूमेंट नाम तो आएगा ही आप लोगों को। आर्गूमेंट को ही पैरामीटर्स भी कहते हैं, ये चीज़ आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। जो भी हम लोग फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर में लिखते हैं वो होते हैं आर्गूमेंट्स, ठीक है। आर्गूमेंट्स को ही हम लोग पैरामीटर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीटर्स, ओके। PARAMETERS, पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, सील, फ्लोर। ये जो फ्लोर है ना, ये डबल O है, ठीक है, यूज जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा शायद। फिर लॉग है, POW, पावर, SQRT, साइन, कॉस, टैन, ठीक है। उसके बाद में जो है स्ट्रिंग का मैंने आप लोगों को लिखा के ये पेज नंबर कौन सा है? 88 के बाद में 89। मैंने आप लोगों को एक प्रोग्राम दिया हो कि प्रोग्राम कैसे हम लोग लिखेंगे, फंक्शन का यूज़ करें। तो देखो जैसे अगर हम लोग SQRT अगर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, SQRT अगर फंक्शन हम लोग अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए math.h जो है हेडर फाइल, ये अपने को वहाँ पे इंक्लूड करना जरूरी है, ठीक है। तो अभी मैं प्रोग्राम टाइप करूँगा तब आप लोग को बताऊँगा। आप लोग एक बार इसको देख लो ऊपरी, ठीक है। मैंने कौन से वेरिएबल डिक्लेयर किया हो वगैरह वगैरह, ऊपरी देख लो, ठीक है। नेक्स्ट है string.h, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बिल्ट इन जो फंक्शन है उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे। वैसे तो ये जो बिल्ट इन फंक्शन जो है ना, इम्पॉर्टेंट नहीं है। बिल्ट इन जो फंक्शन है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को?
हेलो हेलो, स्क्रीन दिख रही है क्या तनुश्री? सही थी? यस सर। अच्छा, ओके ओके ओके। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रोग्राम बताता हूँ, कैसे रिलेटेड, बिल्ट इन फंक्शन से रिलेटेड। दो प्रोग्राम देखेंगे, दो तीन प्रोग्राम देख लेंगे, ठीक है? टर्बो सी प्लस प्लस अपना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने का एक अपने को बनाना है प्रोग्राम, ठीक है? बहुत ही सिंपल प्रोग्राम होगा, ठीक है? तो देखो मैं तो सबसे पहले बेसिक जो हेडर फाइल्स होती है वो अपन लिख लेते हैं, हैश इंक्लूड iostream.h, iostream.h, ओके। और सेकंड वाली कौन सी होती है, हैश इंक्लूड conio.h, conio.h। अब देखो अपन मैथ फंक्शन यूज़ करने वाले, मैथ के फंक्शन, मैथमेटिक्स फंक्शन यूज़ करने वाले, तो कौन सी हेडर फाइल लिखेंगे यहाँ पे, math.h। हैश इंक्लूड math.h, math.h, ओके। उसके बाद में int मेन लिख देता हूँ मैं, ठीक है? एंटी मेन। int मेन, ये जो मेन है, ये मेन भी एक फंक्शन है, और ये जो मेन फंक्शन है ना, ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ठीक है? ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, अपन ही इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो ये भी एक फंक्शन ही है, मेन फंक्शन, ठीक है, जो कि है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो अभी मैं मेन फंक्शन के अंदर एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, काय का, स्क्वायर रूट निकालने का। तो मैं एक नंबर दूंगा, int लेता हूँ मैं, और सपोज़ मैं n ले लेता हूँ, और n में एक वैल्यू दे देता हूँ, कौन सी, सपोज़ मैं n भी नहीं लेता, फिलहाल n भी नहीं लेता। एक वेरिएबल हम लोग लेंगे काय के लिए, जिसमें अपन जो स्क्वायर रूट मिलेगा ना अपने को, वो स्क्वायर रूट को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेंगे। तो मैं लेता हूँ अभी एस रूट। देखो SQRT मत लिखना है यहाँ पे, SQRT लिखने से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? SQRT लिखने से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो पहले से एक, वो जो नेम है वो पहले से डिफाइन है। आप लोगों को पता होगा, जो वेरिएबल में हम लोग कौन से नाम यूज़ नहीं कर सकते, जो पहले से अगर डिफाइन है वो नेम्स, वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने एस रूट लिखा हो, ठीक है? एस रूट लिख दिया। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगा CLR लिख देंगे अपन, CLR। उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखूँगा एस रूट लिखूँगा, और एस रूट पे अपने को क्या करना है, वो स्टोर करना है। तो फंक्शन को भी देखो कैसे यूज़ करते हैं। तो फंक्शन आप लोगों को पता है SQRT, क्या है फंक्शन, SQRT। अब कोई भी फंक्शन है तो उसके आगे पैरेंथेसिस लगना ज़रूरी है, ठीक है? अभी सपोज़ मुझे SQRT मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, किसका निकालना है, सपोज़ मुझे 16 का निकालना है। किसका निकालना है, 16 का निकालना है। तो मैं यहाँ पे 16 लिख दूंगा। तो ये जो 16 है ना, ये 16 क्या है, आर्गूमेंट है। क्या है, आर्गूमेंट है, पैरामीटर है, ओके। तो ये जो 16 है, ये आर्गूमेंट है या फिर पैरामीटर, आप लोग इसको बोल सकते हो। अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा सेमीकोलन, ठीक है? अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये 16 का स्क्वायर रूट निकाल के स्टोर कर देगा एस रूट पे, ठीक है? तो अभी मैं एस रूट की जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करूँगा। तो सी आउट लिख दूंगा मैं। सी आउट लिखने के बाद में यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर रूट इज़, और थोड़ा स्पेस देंगे, और यहाँ पे एस रूट की वैल्यू दिखा देंगे, जो भी स्टोर रहेगी एस रूट में, ठीक है? उसके बाद पे गेट CH, और उसके बाद में रिटर्न 0, ठीक है? ये बन गया आपका छोटा सा प्रोग्राम, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन का। अब इसको हम लोग डायरेक्टली कंपाइल करते हैं। तो देखो एरर आया कि कुछ आया, क्या एरर, एरर नो आया? सर। एरर तो कुछ नहीं आया, ठीक है? अब इसको हम लोग करते हैं रन। तो रन करेंगे तो अपने को डायरेक्ट ये वाला स्टेटमेंट दिखेगा, स्क्वायर रूट इज़, ये स्टेटमेंट दिखेगा, और एस रूट में जो वैल्यू आएगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैं इसको कर देता हूँ रन। तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 4। 4 आ रहा है, 4 आ रहा है अपना प्रॉपरली। अभी सपोज मैं यहाँ पे 144 लिख देता हूँ, 144। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 12। 12 आता है।
तो रन करके देखते हैं अभी इसको डायरेक्टली। तो देखो 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, स्क्वायर रूट निकाल के दे रहा है। अब असल में हो क्या रहा है, असल में क्या होता है कि ये जो एस रूट है, सॉरी, ये हमने जो फंक्शन डिक्लेयर किया है SQRT, जब भी ये स्टेटमेंट रन होगा, ये वाला एस रूट इक्वस टू SQRT 144, ये जो हमने लिखे, ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन है ये कॉल करेगा इसको, ये मैथ डॉट एच जो है ना, हेलो, वो बाद में आप लोगों को स्कूल से ही मिलेगी, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो बाद में मिलेगी आप लोगों को, हम लोग बताएंगे वैसे। हाँ, वो स्कूल से ही मिलती है। हाँ 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 हाँ। हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? हेलो, हाँ अभी आ रही आ है। रही है ना? एक्चुअल में कॉल आ गया था, अच्छा हुआ बंद नहीं हुई तो। हम्म हम्म। तो देखो ये SQRT क्या करेगा, ये जो मैथ डॉट एच है इसके अंदर पे एक प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है। एक क्या बना हुआ है, प्रोग्राम बना हुआ है, मीन्स ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन का कोड कहाँ पर बना हुआ है, मैथ डॉट एच, ये जो लाइब्रेरी है इस लाइब्रेरी के अंदर वो बना हुआ है, ठीक है। अब ये SQRT फंक्शन जब ये स्टेटमेंट रन होगा तो ये क्या करेगा, कॉल करेगा। कॉल करेगा मीन्स, कॉल करेगा मीन्स ये क्या करेगा, कॉल करेगा मीन्स वो जो कोड है, ये जब भी स्टेटमेंट रन होगा तो ये डायरेक्टली कॉल हो जाएगा उधर उस फंक्शन में, ठीक है। फंक्शन में कॉल होने के बाद में जो भी इंटरनली उसका जो कोड रहेगा, ठीक है, ये SQRT फंक्शन का जो भी स्टेटमेंट रहेगा, उसका जो ब्लॉक रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। और ये जो आर्गूमेंट है, ये आर्गूमेंट की जो वैल्यू है वो पास हो जाएगी उधर, वो जो कोड है वो अंदर में जो रहेगा वहाँ पे पास हो जाएगी, ये जो वैल्यू है वो पास हो जाएगी। और वैल्यू पास होने के बाद में उसका कैलकुलेशन होगा उधर अंदर में, और वापस फिर जो आंसर है वो वापस यहीं पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद वो एस रूट पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो सारा एकदम, ये तो अपन ने बिल्ट इन डेटा टाइप देखे, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हो रही है। अब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में अपने को ये सारी चीज़ें बनानी है, ठीक है। कैसे कॉल करता है, क्या होते हैं आर्गूमेंट, कैसे वैल्यू पास होती है, कैसे वैल्यू रिटर्न होती है, जब भी हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं तो ये INT यूज़ करते हैं, रिटर्न वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में, ठीक है। तो ये बेसिक्स आप लोग ध्यान में रखो कि आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब सपोज़ मुझे अगर पावर निकालना है, पावर, ठीक है, POW सपोज़ अगर मेरे को निकालना है, सपोज़ मेरे को 4 का पावर निकालना है, मतलब 4 रेस टू द पावर 6 करना है, या फिर 4 रेस टू द पावर मेरे को 2 करना है, तो मैं क्या करूँगा, 4,2 दूंगा, ठीक है। ये जो 4 और 2 है ये भी आर्गूमेंट्स ही है, ठीक है। तो 4 का पावर हो जाएगा 2 यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। 4 जो होता है ये आपका मीन्स हम लोग जिसका पावर निकाल रहे हैं वो होता है, और 2 मीन्स उसका पावर, ठीक है, जैसे 2। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपन एक्चुअल में स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर अभी इसका निकलता है, क्या देखते हैं इसका क्या आएगा आंसर। मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ ना, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे P कर देता हूँ, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए P कर देते हैं, इसको भी P कर देते हैं। ये एग्ज़ाम में नहीं आता, ठीक है, बिल्ट-इन जो डेटा टाइप से एग्ज़ाम में नहीं आता, लेकिन आप लोगों को सारों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो स्क्वायर रूट इज़ 16 आ रहा है, एक्चुअल में अपन ने ये लिखा है ना, स्क्वायर इज़ लिख देते हैं यहाँ पे, स्क्वायर इज़ नहीं, पावर इज़, पावर इज़, पावर इज़, ओके। इसको करेंगे अभी रन, तो पावर इज़ 16 आ रहा है। अभी सपोज अगर मेरे को क्यूब निकालना है, ठीक है, 4 का क्यूब क्या आता है बताओ, 4 रेज़ टू द पावर 3 क्या आएगा, 64। 64 आएगा, 64 आएगा क्या, 4 जा कितना होता है 16, फिर 16 4 जा 64। तो अभी इसको करते हैं रन, तो देखो आ रहा है 64, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पावर वगैरह निकाल सकते हो। अभी देखो मैंने आप लोगों को सील और फ्लोर बताया था, सील और फ्लोर, सील और फ्लोर। तो सपोज़ अगर मुझे सील अगर निकालना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे CEIL निकालता हूँ, सील क्या करता है, जैसे अगर मैं पॉइंट पे अगर कोई नंबर लिखता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 4.5, ठीक है,
4.5 अगर सपोज मैंने लिखा हो 4.5, तो ये क्या करेगा सील, जो लोवेस्ट इंटीजर नंबर रहेगा, ये जो आर्गूमेंट है इससे, वो अपने को दिखाएगा। तो जैसे 4.5 का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये लोवेस्ट है। ठीक है, मीन्स ये क्या करता है, इंटरप्ट का राउंड ऑफ ही करता है, लेकिन जो जो कम होता है ना, जो पॉइंट, जैसे मैंने 4.5 लिखा, 4.6 कुछ भी लिखा मैंने पॉइंट के बाद पे, उसके बाद पे जो लोवेस्ट इंटीजर रहेगा वो अपने को डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ABC ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये P पे इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जो निकलेगा, अब इसको हम लोग करते डायरेक्टली रन। तो देखो क्या आ रही है, 5 आ रही है। 5 कैसे आ रही है, 5 कैसे आ रही है, गलत बता रहा हूँ क्या मैं? लोवेस्ट का मतलब शायद वो उधर ले रहा है, और अगर बड़े में अगर ले गए हम लोग, फ्लोर अगर ले गए, फ्लोर वैल्यू, तो फ्लोर वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं। फ्लोर वैल्यू 4 है, सॉरी। एक्चुअल में मैं जो आप लोगों को लेस लोवेस्ट बता रहा हूँ ना, वो रहेगी 4.5 के बाद वाली। ठीक है, वो रहेगी सील में, और फ्लोर में क्या रहेगी, ये कम वाली वैल्यू। ठीक है, अब 4.5 अगर मैं यहाँ पे 4.6 करता हूँ तो देखते क्या आता है। सील करेगी इसमें, SEIL रन करते हैं, 5 आ रहा है आंसर। मतलब देखो समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है एक्चुअल में। 4.6 लिखूँ या फिर 4.7 लिखूँ मैं, और सील फंक्शन का यूज़ करूँ, तो ये राउंड अप कर रहा है डायरेक्ट 5 में। ठीक है, डायरेक्ट 5 आ रहा है, मीन्स अगर मैं 4.1 भी अगर लिख देता हूँ, 4.1 भी अगर लिख देता हूँ, तो आंसर क्या आएगा अपना, 5 आएगा। ठीक है, और अगर मैं फ्लोर अगर लिखता हूँ यहाँ पे, फ्लोर अगर मैं लिखता हूँ तो राउंड अप कैसे होगा, या अगर मैं यहाँ पे 4.1 लिखूँ या फिर 4.7 लिखूँ, तब भी अपने को क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये होती है फ्लोर वैल्यू। ओके, तो इस तरीके से आप लोग ये जो फंक्शन है इसका यूज़ कर सकते हो। आप लोगों को एग्ज़ाम वगैरह पे ये पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिकली मीन्स यहाँ पे मोस्टली आप लोगों को जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसका यूज़ है। ओके, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये मैथ फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया। अब जैसे कॉस है, साइन है, लॉग का है, ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, आप लोग खुद भी यूज़ करके देखना। लेकिन उसमें जो आर्गूमेंट्स है, आर्गूमेंट्स अलग अलग दिए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे को अगर 4.7 की अगर मेरे को फ्लोर वैल्यू निकालना है तो मैं डायरेक्ट 4.7 ही लिखूँगा। अगर मेरे को पावर निकालना है तो पावर भी अपने को 2 आर्गूमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसका पावर भी अपने को लिखना पड़ता है ना। जैसे 4 का पावर अगर मेरे को 5 अगर मेरे को निकालना है, ठीक है, 4⁵ उसका आंसर अपने को चाहिए, तो मेरे को 2 आर्गूमेंट वहाँ पे देने पड़ेंगे, 4 देना पड़ेगा, 5 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस, और मैं और ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता। ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्टली यूज़र डिफाइंड फंक्शन देखेंगे कल से। ओके, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको देता हूँ क्लोज। बेसिक सी चीज़ें देखें आज अपन ने। ठीक है, 3 लोगों ने आप पढ़े, अब क्या पढ़े पता नहीं। मैं आज का लेक्चर का जो वीडियो है ना वो अपलोड नहीं करूँगा, और देखूँगा कि कितने लोग पूछते हैं। ओके, तो किसी को कुछ पूछना है, वैसे तो फंक्शन के बारे में हम लोग और रिपीट करेंगे, लेकिन अगर किसी को अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। ऊपर से आप लोगों ने नोट्स भी नहीं लिखे, प्रॉब्लम जाती है इससे। तो किसी को कुछ पूछना है क्या, सही थी, अंकित और तनुष्की, नहीं पूछना है कुछ? ठीक है, कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो पूछना। घर पे नोट्स लिख लो फंक्शन की। ठीक है, और अगर कुछ डाउट रहा तो मुझे पूछना। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन के बारे में। तो कल हम लोग पढ़ेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन, इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा कल का। ओके, यूज़र डिफाइंड फंक्शन का। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 दिन चलेगा। ठीक है, उसके बाद में फंक्शन अपना ख़त्म हो जाएगा, फिर एरे अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टॉप करते हैं अभी के लिए। मिलते हैं डायरेक्ट अभी कल। ओके, कुछ डाउट रहेगा तो मुझे पूछ लेना।